सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि आपने मैच खेला और पाकिस्तान की जो टीम है, चाहे पीसीबी जो है, उस बात को आगे निकली है तो दूर तक लेकर के जा रहे हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कह रहे हैं इनको हटा दिया जाए, जो मैच रेफरी थे। शायद टॉस के वक्त उन्होंने मना किया था कि आप सूर्या के साथ हाथ ना मिलाएं। ये तमाम तरह की बातें हुई। बट आप मैच खेल रहे हो, मैच से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो जो उनके हिस्से में भी जाएगा। तो मूल में तो यही है ना, लोग इसीलिए कह रहे थे कि भाई आप पाकिस्तान के साथ ना खेलें क्योंकि इसका जो फ़ायदा है, जो मॉनेटरी बेनिफिट है, वो भी उनके पास जाएगा। और आप एक तरीके से उनको पूरी दुनिया में अलग थलग करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। बट जो मेन है, आपने मैच तो खेल लिया, अब सिर्फ हाथ मिलाने भर से क्या हो जाता है? नहीं, देखें, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, शायद ये चीज़ अच्छा जब आपने मेरे से पहले भी चर्चा की थी, जब ये बात हुआ था क्या भारत को मैच खेलना चाहिए या नहीं, अगर आपको याद होगा मेरी एक उसमें राय थी कि नहीं, आपको खेलना चाहिए। और मेरा जो उसके पीछे रीज़न था वो इसलिए नहीं था कि मैं जो टेररिस्ट अटैक में लोग मारे गए या आर्म फोर्सेस के लोग अगर ऑपरेशन सिंदूर में कईयों की अगर जान गई तो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, नहीं। मेरा हमेशा से स्टांस यही था और शायद अब जाकर ये जो हुआ है इंसिडेंट शायद मुझे बेहतर तरीके से मदद करेगा कि मैं बता सकूँ वो क्या स्टांस था। स्टांस ये था कि हम क्रिकेट को अमन की आशा की तरह क्यों देखते हैं। मेरा ये मानना था भाई, क्रिकेट एक मैच है, एक ठीक है, जंग नहीं है उस लिहाज से जो दो फौजों के बीच होती है, वो नहीं, बट एक तरह से कंपेटिटिव है। आप लड़ाई करते हो, आप जीतना चाहते हो, अपने देश के लिए बेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो जब भारतीय टीम ने हामी भरी क्रिकेट खेलने के लिए, मेरा उस पर यह तर्क था कि भाई हामी इसलिए भरी नहीं है कि हम दोस्ती की वहां पर हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, या हम कोई पीस डव्स हैं कि भाई नहीं चलिए सब कुछ ठीक है, आइए झपियां पाएं और सारी खाएं एक साथ। नहीं, आपका काम है, आप प्रोफेशनल हो, क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलने गए हो, तो ये अमन की आशा नहीं है, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं जा रहे। यही चीज़ उन्होंने एक एक्सटेंशन पे दिखाया है, आपको ये दिखाया है कि हम वहाँ खेलने गए क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे देश ने एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, हम उसको खेलने जा रहे हैं और हमने वो टूर्नामेंट खेला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और हम दोस्त बन गए। ये तो ड्रॉ ऐसा हुआ। अब आप ड्रॉ पे अलग डिबेट कर सकते हो, वो खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है। बाकी चीज़ों पे आप डिबेट कर सकते हो, खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है। पर आपको कहा गया एज प्रोफेशनल आपको खेलना है, आपने अपने देश के लिए बेस्ट दिया। मैं मानता हूँ हार भी सकते थे, खेल है, लेकिन आपने बेस्ट दिया, आप जीते। हारे या जीते, मुझे लगता है भारतीय टीम यही करती, क्योंकि ये उनका एक नज़रिया था कि भाई हम दोस्ती करने नहीं आए हैं। जब तक बॉर्डर की उस तरफ से टेररिज्म को आप करते रहेंगे तो हम आपके साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते। तो हम आपसे दोस्ती नहीं कर रहे, हम एक क्रिकेट मैच खेलने आए हैं और हम वो क्रिकेट मैच खेलेंगे। शायद इस चीज़ को उन्होंने जाहिर किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या इन सब चीज़ों की बात है। ये देखिए, एक और नियम में भी थोड़ी है कि आपको हाथ मिलाना ही है, कोई नियम में तो है नहीं। ये एक कस्टमरी चीज़ है, एक ट्रेडिशन सा है। वही स्पोर्टिंग स्पिरिट वाली बात हो गई कि किसी को आप टाइम्ड आउट ना करिए या मंकड़ ना करिए, बट नियम में है। वैसे ही यहाँ पर है, आपका नियम है कि आप जो खेल का दायरा है वो बॉल आपको उस लाइन के पीछे से डालनी है, इधर से इधर डालोगे तो वाइड है, इस बाउंड्री के पार जाएगा तो छक्का है। उन सब चीज़ों का आपने पालन किया और गेम भी आपने देखिए, पूरे गेम के दौरान कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई ज़्यादा अग्रेशन नहीं हुआ, आपने कायदे से मैच खेला। उसके बाद आपका मन नहीं था हाथ मिलाने का, ठीक है, मुझे उसमें कोई परेशानी लगती। इसीलिए मैं कहता हूँ यही चीज़ जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं मुझे मदद की है वो पॉइंट को और ठोस तरह से साबित करने की कि भाई क्रिकेट मैच, क्योंकि ये हमेशा होता है जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ भी होती है, आप क्रिकेट को टारगेट कर दो, क्रिकेट मत खेलो। तो मेरा हमेशा ये मानना था कि यार क्रिकेट खेलने का मतलब ये थोड़ी आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आप तो क्रिकेट खेल रहे हो। वही बात है, अगर आप मानो बॉयकॉट करोगे, आपको ये भी समझना होगा बॉयकॉट का फिर अंत कहाँ पे है। आप ये मैच नहीं खेलते, चलिए माना ये आप कहते हो 2 पॉइंट दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्ज़ करें फाइनल में आ जाए तो आप क्या करोगे। अब आप स्टांस बदल थोड़ी सकते हो, भाई वो मैच नहीं खेला, आप ये खेलेंगे क्योंकि ये फाइनल है। नहीं, फिर आपको इस टूर्नामेंट को ही पूरा मतलब बायकॉट करना चाहिए था ना, आपको खेलना ही नहीं चाहिए था। तो फिर आप लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे। अब मैं वही कह रहा हूँ, अभी 4 दिन बाद नीरज चोपड़ा जैवलिन के फाइनल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ओलंपिक के बराबर है। मतलब एक एथलीट के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतना मुझे लगता है ओलंपिक से भी मुश्किल होता है। वहां पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वहां पे अरशद नदीम होंगे तो क्या करें, वो ना खेलें। फिर क्या होगा, अभी आपकी विमेंस टीम का 2 संडे बाद मुकाबला है, क्रूशल मैच होगा क्योंकि सेमीज में पहुंचना है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या करोगे, आप छोड़ दोगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप चाहते हो, आप पाकिस्तान को चोट देना चाहते हो, नुकसान देना चाहते हो, पर आप क्या कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। कि पाकिस्तान तो खेलता जा रहा है, हर जगह पार्टिसिपेट कर रहा है दुनिया भर में, आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो। भाई जब लोग साउथ अफ्रीका का उदाहरण देते हैं अपार्थाइड का,
तो जो गिल्टी पार्टी थी साउथ अफ्रीका, आपने उसको आइसोलेट किया ना, Yes. वो बाहर बैठा, सब खेलते रहे जब भी हुआ। या मॉस्को को आपने जब बॉयकॉट किया तो आपने पूरी दुनिया ने मिलकर मॉस्को ओलंपिक को बॉयकॉट किया है ना। या अभी रशियन एथलीट्स को ओलंपिक्स में खेलने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि आपने गिल्टी पार्टी, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया या उनके विंबलडन में प्लेयर्स को अलाउड नहीं है रशिया के खेलना, तो आपने गिल्टी पार्टी को आइसोलेट किया। अब आप यहाँ कह रहे हो कि हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, पर हम अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। तो ये ये तो आप कहीं ना उनको वो दे रहे हो ना, गिफ्ट ट्रैप करके, ये लीजिए आप आगे जाइए, बढ़िया। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए आप और मैं इमोशन से चलते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है इमोशन से कहना यार छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना। अब जो देश है ना वो इमोशन से नहीं चलता ना। जो देश तो में बात तो फिर सर इमोशन पे ही आ गई ना आखिरकार घूम करके। जो अब बात आई है हैंडशेक, वो तो इमोशन ही है ना। पर वो खिलाड़ियों का इमोशन है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप और मैं खिलाड़ी, हम सब डिसीजन मेकर्स नहीं है। आप और हम इमोशन पे चल सकते हैं। मैं जो यहाँ पे कहूँगा इमोशन से कह रहा हूँ, अगर फर्ज करो मैंने कुछ कह भी दिया, उसका देश पे थोड़ी कोई असर पड़ रहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये भी समझना चाहिए, सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया होगा तो ऐसा तो है नहीं। अब मैं उदाहरण देता हूँ, बीजेपी है, आप बीजेपी को इस वक्त किस तरह से जानते हो? मैं न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर से भी कहूँ, यार ये एक इलेक्शन मशीन है। इनको आता है इलेक्शन कैसे जीतना, इनको आता है कि कैसे आप सही कदम उठाओगे कि भाई जो आम जनता है वो आपसे खुश रहे, कहते हैं ना आप इसके लिए। तो आपको लगता है वो इतनी बड़ी चूक कर सकते हैं कि ऐसा मुद्दा जहां आधी देश जो है वो डिवाइडेड है, तो आप उनको, और उनके कोर वोटर्स भी इसको लेकर नाखुश है, आप उनको आइसोलेट करोगे? नहीं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। वही तो मुझे सर कहाँ आप लाइन ड्रॉ करोगे, मेरा ये कहने का मतलब वही मुझे लग रहा है कि जो वोकल थे इसके अगेंस्ट, मैच के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल तो नहीं है कि आप हैंडशेक ना करो, थोड़ा एक ऑप्टिक्स के लिए अच्छा लगे कि देखिए हम खेले लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, बट वो तो सच्चाई भी होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। ऑप्टिक्स ही क्यों?